स्पेशल स्टोरी बैतूल के नदी नालों में उगी चाइनीज झालर बनी चिंता का विषय। नपा अधिकारियों का नहीं है ध्यान। एक और प्रदेश भर में जल गंगा संवर्धन के तहत जल स्रोतों की साफ सफाई के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, तो वहीं बैतूल के नदी नालों में तेजी से फैल रही चाइनीज झालर, एक प्रकार की अवांछित जलकुंभी, अब गंभीर समस्या बनती जा रही है। यह जलधारा को बाधित करने के साथ साथ जल जनित बीमारियों को भी बढ़ावा दे रही है। वहीं इस ओर नगर पालिका प्रशासन उदासीन बना हुआ है, जो इस समस्या के समाधान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। क्या है चाइनीज जालर और क्यों है खतरनाक? चाइनीज जालर एक प्रकार की जलकुंभी है जो पानी में अत्यधिक तेजी से फैलती है और जल स्रोतों को दूषित कर देती है। यह न केवल पानी की सतह को ढक देती है, बल्कि जल प्रवाह को भी बाधित कर जल भराव की स्थिति पैदा करती है। इससे मच्छरों और अन्य जल जनित बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इस समस्या को लेकर पर्यावरण संरक्षण का कार्य कर रही संस्था 75 कदम 99 दिन द्वारा कड़ा विरोध दर्ज कराया गया है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि यह जलकुंभी पानी की गुणवत्ता सहित बहाव को प्रभावित कर रही है, जिससे मवेशियों के पीने लायक पानी भी नहीं बच रहा है। नपा अधिकारियों की लापरवाही हुई उजागर स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि नगर पालिका प्रशासन द्वारा इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब तक इस जलकुंभी को हटाने के लिए न तो कोई सफाई अभियान चलाया गया है और न ही कोई ठोस योजना बनाई गई है। नपा अधिकारियों की निष्क्रियता से शहरवासी खासे नाराज हैं। स्थानीय लोगों ने की कार्रवाई की मांग। नगर के जागरूक नागरिकों और पर्यावरण प्रेमियों ने प्रशासन से जल्द इस जलकुंभी को हटाने और नियमित सफाई अभियान चलाने की मांग की है। यदि समय रहते इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया तो यह जलकुंभी नालों को पूरी तरह से जाम कर सकती है और जल भराव की स्थिति पैदा कर सकती है। प्रशासन की निष्क्रियता कब तक रहेगी जारी? क्या नगर पालिका इस समस्या को हल करने के लिए कोई कदम उठाएगी या फिर नागरिकों को ही खुद इसकी सफाई के लिए आगे आना होगा? प्रशासन को जल्द से जल्द इस दिशा में ठोस कार्रवाई करनी होगी, जिससे नदी नालों को बचाया जा सके। जब इस विषय में मुख्य नगर पालिका अधिकारी सतीश मटसेनिया से दूरभाष पर जानकारी लेना चाही गई तो उनसे संपर्क नहीं हो पाया। मध्य प्रदेश जिला बैतूल से रिपोर्टर इरशाद खान की खास रिपोर्ट, जी भारत न्यूज। बताइए, ये जो बैतूल नगर के नदी नालों में चाइनीज झालर का आप जो प्रकोप देख रहे हैं, पर्यावरण के लिए कितना हानिकारक है, क्या है सब? देखिए, भारत सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार ये डबल इंजन की सरकार बन गई। अब इसमें सबसे पहली प्राथमिकता इनकी जल संवर्धन को लेकर है। गंगा की सफाई हो रही है, नर्मदा की सफाई हो रही है, लेकिन लगता ऐसा है कि ये फॉर्मेलिटी निभाई जा रही। अभी उन्होंने जल संवर्धन पखवाड़ा चालू किया पूरे मध्य प्रदेश के अंदर। हर जिले में पखवाड़े चालू हुए, कार्यक्रम हुए, प्रशासनिक हुए, अधिकारी कर्मचारी राजनीतिक शामिल हुए और कार्यक्रम बंद हो गया। जहाँ तक चाइनीज झालर का सवाल है, बैतूल शहर के अंदर नदियों में माचना हो, छोटे छोटे नाले हैं, बैतूल के शहर का मुख्य सेंटर का तालाब है शहर के अंदर का, ये पूरा चाइनीज झालर से बिल्कुल बना हुआ है। चाइनीज झालर स्वास्थ्य के लिए और आसपास जो रहवासी हैं उनके लिए ये बड़ा खतरे का विषय है। अंदर जानवर हैं, मछलियां हैं और दूसरे जानवर हैं, इनको भी खतरा है। अगर प्रशासन ने लाखों करोड़ों रुपए की योजनाएं बनाकर मध्य प्रदेश को चाइनीज झालर से और गंदगी से मुक्त करने का अभियान अगर चला रखा है, तो ये अभियान है कहाँ पर, यही नजर नहीं आ रहा। हम 75 कदम 99 दिन की हमारी समिति है जो लगातार प्रतिदिन सुबह 7 बजे जाकर माचना नदी के किनारे पर जाकर साफ सफाई, प्लास्टिक की पन्नियां, झालर, ये सब चीजें निकालने का काम कर रही है, जिसमें प्रमुख रूप से हेमंत चंद दुबे, बबलू भी हमारे उसमें सक्रियता से भूमिका निभा रहे। बाकी नजर क्यों नहीं आ रहे प्रशासनिक अधिकारी? नगर पालिका की सीमा में 3 तालाब हैं और तीनों तालाबों की हालत है कि वहां पर न कपड़े धोए जा सकते हैं, न उस पानी का उपयोग शहर के अंदर किसी दूसरे मामले में किया जा सकता है। पूरी तरीके से चाइनीज झालर ने का मतलब आपका सीएमओ और पूरे नगर पालिका इसके लिए नगर पालिका इसमें दोहरा मापदंड अपनाए हुए है, उसका ध्यान ही नहीं है उस तरफ। उनको उस बात से कोई लेना देना है ही नहीं।